मंगल ग्रह पर जीवन बसाने की तरफ वैज्ञानिकों ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि इससे पहले मंगल ग्रह पर किसी भी तरीके से जीवन की संभावना से इनकार किया जाता रहा है और साथ ही ये भी बताया जाता रहा है कि मंगल ग्रह पर जिस तरीके से उल्का पिंड पहुंच रहे हैं, जिस तरीके से उल्कापात हो रहा है, उस कंडीशन में इंसानों का वहां जीवित रहना मुश्किल है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसा पौधा ढूंढ निकाला है जो मंगल ग्रह पर लगाया जा सकता है और वहाँ के वातावरण में वो पल बढ़ सकता है और उसके कारण वहाँ पर एक टेराफॉर्मिंग वाली स्थिति, जो अभी तक बिल्कुल हाइपोथेटिकल कंडीशन मानी जाती थी, वो निर्मित किया जा सकता है। तो आखिरकार ये सब कुछ कैसे होगा, वो पौधा कौन सा है और किस तरीके से वैज्ञानिकों ने उसे ढूंढा और किस तरीके से मंगल ग्रह पर टेराफॉर्मिंग करने की योजना बन रही है, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो मंगल ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अभी तक मंगल ग्रह पर जो तमाम प्रयोग चलाए गए, जो तमाम एक्सपेरिमेंट किए गए, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी नासा के कई रोवर्स मौजूद है, दूसरी स्पेस एजेंसी के भी रोवर्स वहां पर मौजूद है, जिसके माध्यम से अलग अलग डाटास मिल रहे हैं वैज्ञानिकों को और उसके आधार पर तमाम शोध किए जा रहे हैं। वहां पर कई ऑर्बिटर हैं जो मंगल ग्रह का चक्कर लगा रहे हैं। तो तमाम शोध और वहां के कंडीशन, वहां के एटमॉस्फेयर का गहन अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि जिस तरीके से वहां पर लगातार उल्का पिंड गिरते रहते हैं, तो इससे वहां पर इंसानों का जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस उल्का पिंड के गिरने की सबसे बड़ी वजह है उसका बहुत ही पतला वातावरण, बहुत ही पतला वायुमंडल। क्योंकि अगर वहाँ के मैग्नेटोस्फीयर की बात करें, वहाँ के वायुमंडल की बात करें, वहाँ की हवा की बात करें, तो वो हमारी पृथ्वी की तुलना में करीब 1% ही है। तो ऐसी स्थिति में वैज्ञानिकों ने एक हाइपोथेटिकल कंडीशन तैयार किया और ये हाइपोथेटिकल कंडीशन ये था कि मंगल ग्रह पर किसी तरीके से टेराफॉर्मिंग कर दी जाए। और एलन मस्क, जो कि स्पेसएक्स कंपनी के मालिक हैं और स्पेस मिशन में उनकी बहुत खास रुचि रहती है, उन्होंने ये सुझाव दिया था कि मंगल ग्रह पर लगातार सैकड़ों एटम बम गिराए जाएं ताकि वहां पर इस तरह का माहौल बने, वहां की धूल मिट्टी उड़े और बहुत लंबे समय तक वहां पर सूरज की रोशनी ना पहुंच पाए और इस तरीके से धीरे धीरे वहां पर चीज़ें पनपना शुरू हो जाएगी, वहां एक वायुमंडल का निर्माण हो जाएगा और वहां पर टेराफॉर्मिंग के जरिए जीवन को संभव बनाया जा सकता है। लेकिन उनके इस कंडीशन को नकार दिया गया था। नकारने की पीछे वजह यह थी कि जिस तरीके से सैकड़ों एटम बम गिराने की बात हो रही है वहां पर, तो उससे वहां पर लगातार ऐसे रेडिएशन होने लगेंगे जिससे वहां पर सैकड़ों साल तक लोगों का जाना मुश्किल होगा। तो ऐसी स्थिति में अब टेराफॉर्मिंग की दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? जब इस पर विचार किया वैज्ञानिकों ने, तब उन्हें एक रास्ता मिला और वो रास्ता था कि किसी भी तरीके से मंगल ग्रह पर ऐसे पौधे लगा दिए जाएं जो वहाँ के वातावरण के अनुकूल हो और वहाँ पर उसका विकास होना शुरू हो और धीरे धीरे ये पौधे बढ़ने लगेंगे और वहाँ पर वायुमंडल का निर्माण होने लगेगा। वहाँ ऑक्सीजन की जो कमी है वो ख़त्म हो जाएगी, वहाँ ऑक्सीजन बड़ी मात्रा में मौजूद हो जाएगा, मिलने लगेगा वहाँ पर, और धीरे धीरे इस तरीके से वहाँ पर जीवन के को सपोर्ट करने वाले तत्व जो हैं वो विकसित होने लगेंगे और वहाँ पर जीवन मुमकिन होने लगेगा। तो ये तमाम परिकल्पना जो वैज्ञानिकों ने की, तो इसको अमली जामा पहनाने के लिए उनको एक ऐसे पौधे की जरूरत थी जो मंगल के वातावरण में पनप सके और अपना विकास कर सके। तो ऐसा ही पौधा वैज्ञानिकों को अब मिल गया है और इसमें सबसे बड़ा योगदान चीन के वैज्ञानिकों का है। उन्होंने ही इस पौधे को ढूंढकर निकाला है और ये पौधा मिला है अंटार्कटिका में। अब ये पौधा कैसा है और किस तरीके से ये मंगल ग्रह पर पनप सकता है और क्यों ये दावा कर रहे हैं वैज्ञानिक कि ऐसा हो सकता है? अगर इसके परिकल्पना की बात करें तो इसका स्रोत आप 2015 में रिलीज हुई फिल्म द मार्टियन को मान सकते हैं, जिस पर एक एस्ट्रोनॉट मंगल ग्रह पर फंस जाता है और उसके बाद वो वायु वेस्ट से जो आलू है वो उगाता है
बायो वेस्ट जो वहाँ पर पहुँचने के बाद जो तमाम कूड़े कचरे होते हैं जो एस्ट्रोनॉट्स वहाँ छोड़ देते हैं, या अलग अलग जो अंतरिक्ष के मिशन हैं उसके कारण वहाँ पे जो कचरा जमा हो रहा है वही बायो वेस्ट जो एस्ट्रोनॉट था उसका इस्तेमाल करता है और वो आलू उगाता है। लेकिन यहाँ से ये आइडिया मिला कि क्या ये भी संभव है, क्या इस तरीके से मंगल ग्रह पर जीवन को बसाया जा सकता है। तो फिल्मी दुनिया से परे असल जीवन में मंगल पर इंसान का बसना बेहद मुश्किल है, लेकिन रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक पौधा मंगल पर जीवन बसाने की अहम कड़ी साबित हो सकता है। जो चीनी वैज्ञानिकों ने बताया है उसके मुताबिक उन्होंने एक ऐसा रेगिस्तानी काई ढूंढ लिया है जो मंगल की दुर्गम स्थितियों में भी जीवित रह सकती है। और वैज्ञानिकों ने जो इस पौधे का नाम बताया है वो है सिंट्रिचिया कैनिनर्विस, और ये एक तरीके का काई है जो अंटार्कटिका और मोजावे रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये कैसी काई है जो अंटार्कटिका के बर्फीली जो वादी है वहाँ पर भी पाया जा रहा है और मोजावे रेगिस्तान में भी पाया जा रहा है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो ये जो टेम्परेचर का वेरिएशन है यही आधार बना इस पौधे को चुनने का। ये पौधा एक तरीके से काई है और ये अंटार्कटिका में भी डेवलप हो रहा है और ये मोजावे रेगिस्तान में भी डेवलप हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये काई ऐसे हालात बना सकता है जैसे पृथ्वी पर थे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर पृथ्वी की हम बात कर लें तो वैज्ञानिकों के रिसर्च में, उनके शोध में ये मिला है, ये जानकारी मिली है वैज्ञानिकों को कि शुरुआती दिनों में हमारी पृथ्वी पर भी अगर पौधे की शुरुआत हुई, यहाँ पर जीवन की शुरुआत हुई तो इन्हीं काई से शुरुआत हुई थी। यानी पृथ्वी पर भी पहले काई ही जन्म उसका हुआ, उसके बाद धीरे धीरे अनुकूल परिस्थितियां बनती गई और काई के माध्यम से ही पौधों का विस्तार हुआ और यहाँ पर वायुमंडल का निर्माण होना शुरू हुआ। तो इसलिए वैज्ञानिकों को लगता है कि मंगल पर भी जीवन की कड़ी की शुरुआत करनी है तो ये काई उसकी शुरुआती कड़ी हो सकती है और वहां पर इस काई का पनपना शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे दूसरे पौधे भी पनपने लगेंगे। अब इसके पीछे ये काई क्या योगदान करेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो वैज्ञानिकों ने इस पौधे की जो खूबी बताई है उसके मुताबिक ये पौधा अत्यंत सूखा, यानी जब बिल्कुल भी पानी ना हो या फिर हाई लेवल का रेडिएशन हो या फिर बहुत ज्यादा ठंड हो, वैसी परिस्थितियों में भी ये पौधा सरवाइव कर जाएगा और ये वहां पर पनपेगा और अपना विकास करेगा। और ये तीनों ही कंडीशन मंगल ग्रह पर मौजूद है, क्योंकि वहां पे जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा पड़ रही है और जो ठंड की बात कर लें तो वो भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पानी की मौजूदगी नहीं है और वहाँ पर हाई लेवल का रेडिएशन भी है क्योंकि उनका कोई वायुमंडल नहीं है, मैग्नेटोस्फीयर इतना मजबूत नहीं है कि सूरज से आ रहे सौर विकिरणों को रोक सके। तो ये तीनों कंडीशन मंगल ग्रह पर मौजूद है और ये तीनों कंडीशन ये जो काई जिसकी बात कर रहे हैं वैज्ञानिक वो झेल सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये ऐसे वातावरण में पूरे पौधों के अस्तित्व की संभावना तलाशने वाली पहली रिसर्च है। वैज्ञानिकों ने बताया कि उनकी रिसर्च ग्रीन हाउस के बजाय ग्रह की सतह पर पौधों को उगाने की संभावना पर भी ध्यान केंद्रित करती है। जब वैज्ञानिकों ने इस पौधे पर रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि रेगिस्तानी काई न सिर्फ ऐसे कंडीशन में जीवित रहती है बल्कि लगभग टोटल डिहाइड्रेशन से भी तेजी से उबर जाती है। ये -80 डिग्री सेल्सियस पर 5 साल और -196 डिग्री सेल्सियस पर 30 दिन तक जिंदा रहने के बाद जो उसकी जो नॉर्मल ग्रोथ की परिस्थितियां हैं और जो उसके रीजनरेट होने की क्षमता है ये दोनों बरकरार रही और गामा किरणों के संपर्क में आने के बाद लगभग 500 जीवाई की खुराक ने काई में नई वृद्धि को बढ़ावा दिया, यानी ये रेडिएशन को भी झेल पाने में सक्षम थी। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने भी बताया कि चीनी वैज्ञानिकों ने जो ये रिसर्च किया है वो वाकई कारगर साबित हो सकता है। वैज्ञानिक ने बताया कि पौधों की खेती किसी भी लंबे स्पेस मिशन का अहम हिस्सा है क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट में कुशलतापूर्वक बदल देते हैं। ये एक तरह से हवा और भोजन है जो मनुष्यों को जीवित रहने के लिए आवश्यक है।
हालांकि ये रेगिस्तानी काई खाने लायक नहीं है, लेकिन ये अंतरिक्ष में अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर सकती है। वैज्ञानिकों ने बताया कि ये काई मंगल की सतह पर पाए जाने वाले चट्टानी पदार्थ को समृद्ध और रूपांतरित करने में मदद कर सकती है, जिससे अन्य पौधे उग सकें। अब यहां पर आपका यह सवाल हो सकता है कि यह काई किस तरीके से मंगल ग्रह पर ऐसा वायुमंडल पैदा कर देगा जिससे वहां पर जीवन जीने लायक ऑक्सीजन मिल जाएगा, क्योंकि काई बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन उत्सर्जित तो नहीं कर पाएगा। तो इस पे आगे जब रिसर्च हुआ तो वैज्ञानिकों ने बताया कि काई इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भले बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन को पैदा करे, वो प्रदान करे वहां के वायुमंडल में, लेकिन ये जैसे जैसे पूरे ग्रह पर फैलना शुरू होगा तो ये वहाँ की मिट्टी को और वहाँ के चट्टानों को तोड़ना शुरू करेगा और ऐसे कंडीशन पैदा करना शुरू करेगा कि ऐसी हालत में दूसरे पौधे वहाँ पर पैदा हो सकें। क्योंकि पृथ्वी पर भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। जब काई यहाँ पे जमना शुरू हुई, पैदा होना शुरू हुई, तो उसने पूरे पृथ्वी के जो सतह है उस पे जो मौजूद चट्टान है, जो मिट्टी है, उसको इस तरीके से उपजाऊ बनाना शुरू कर दिया जिससे दूसरे पौधे वहाँ पर जन्म ले सकें। और धीरे धीरे ऐसा हुआ भी, और आज की तारीख में आप देख सकते हैं कि पूरे पृथ्वी पर कई तरह के, अरबों तरह के पौधे की जो प्रजाति है वो पाई जाती है। तो वैज्ञानिक को उम्मीद है कि ऐसा ही कुछ मंगल ग्रह पर भी होगा और वहां पर ये काई इस तरीके की कंडीशंस पैदा कर देंगे कि वहां पर दूसरे पौधे भी पनपने लगेंगे और दूसरे पौधों के पनपने के कारण वहां पर वायुमंडल का निर्माण होगा। धीरे धीरे वहां पर जो वो हर चीज पैदा होना शुरू हो जाएगी जो हमारी पृथ्वी पर है। और आने वाले दिनों में जब इंसानों की बस्ती बसाने की कोशिश की जाएगी, जब इंसानों की बस्ती बसाई जाएगी वहां पर, तो यही वातावरण, यही वायुमंडल इंसानों को वहां पर जिंदा रहने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाली है। तो ये पौधे का पाया जाना अपने आप में बहुत बड़ी खोज है और आने वाले दिनों में जब वहां पर मिशन चलाया जाएगा तो यहां से इन पौधों को मंगल ग्रह पर भेजा भी जाएगा और वहां पर उसे लगाने की कोशिश की जाएगी और उसके ग्रोथ के बारे में भी स्टडी की जाएगी। तो फिलहाल अभी ये स्टडी हमारे पृथ्वी पर हो रहा है और मंगल जैसे कंडीशन में रख करके इस काई को डेवलप होने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको देखा जा रहा है और समझा जा रहा है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से इसको मंगल ग्रह पर भेज करके वहां पर इसे लगाया जाएगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।